जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं सम्मानित साथियों? आशा करता हूं जहां होंगे जैसे होंगे भले चंगे होंगे, खुशहाल होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। बहुत समय बाद आज अपने चैनल पे हम सब एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों को, सभी बंधुओं को पवित्र श्रावण मास की और इस चतुर्मास की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। साथियों, श्रावण मास यानी कि भगवान भोलेनाथ का मास, जो कि इस वर्ष 2023 में 4 जुलाई से 31 अगस्त के मध्य रहेगा। 4 जुलाई से शुरू होकर के 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। बहुत सारे साथी कंफ्यूज थे और ये जानना चाह रहे थे कि आचार्य जी श्रावण मास आखिर कब है, क्या 3 तारीख को पड़ रहा है या कैसे है? तो बड़े विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि होती है यानी कि 3 जुलाई और सोमवार का जो वार होता है यानी कि शाम को 5:08 पर शुरू होगा और 4 जुलाई को जाएगा। तो 5:08 से ही श्रावण मास की प्रतिपदा को हम मानेंगे। यानी कि हम ये मानेंगे कि 3 तारीख को 3 जुलाई को शाम को 5:08 के बाद से आप भगवान भोलेनाथ बाबा की शरण में आ चुके हैं। साथियों, श्रावण मास शुरू होता है और बहुत सारे पंडित, बहुत सारे आचार्य आपको काल सर्प योग के पूजन के मध्य के बारे में बताते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि काल सर्प योग ऐसा काल सर्प योग होता है जिसके प्रभाव के कारण आपको नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना, उलझनों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिसके प्रभाव के कारण को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, परेशान रहता है और इस धरती पे जन्म लेने के बाद कीड़े मकोड़ों की तरह मर करके चला जाता है। होता क्या है ये काल सर्प योग? तो आइए साथियों, हम लोग जानते हैं कि काल सर्प योग है क्या। क्योंकि पुराने काल में लोग बताते थे, लोग डरा देते थे कि काल सर्प योग का तात्पर्य है कि रात को सो रहे होंगे, आपने सर्प की हत्या की होगी, सांप आएगा और आपको रात को काट लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। साथियों, ऐसा नहीं है। काल सर्प योग जो होता है, ये काल सर्प योग राहु और केतु के प्रभाव के कारण जनित होता है। जब आपकी कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के परिधि में आ जाएं, तो उत्पन्न होता है पूर्ण काल सर्प योग। और जब केतु और राहु के मध्य में आ जाएं, तो उत्पन्न होता है विपरीत काल सर्प योग। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। तो ये हमारा पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, कुल काल सर्प योग 12 तरह के होते हैं, क्योंकि 12 लग्नों के आधार पर 12 तरह के काल सर्प योग को माना गया है। अब नाना प्रकार के काल सर्प योग हैं और प्रत्येक काल सर्प योग का एक अलग प्रभाव है। अगर हम बात करें तो काल सर्प योग एक अनंत काल सर्प दोष होता है, एक कुलिक काल सर्प दोष होता है, एक वासुकी काल सर्प दोष होता है, एक संघपाल काल सर्प दोष होता है, एक पदम काल सर्प दोष होता है, एक महापदम काल सर्प दोष होता है, एक तक्षक काल सर्प दोष होता है, कर्कुटोक काल सर्प दोष होता है, शंखचूर्ण काल सर्प दोष होता है, घातक काल सर्प दोष होता है, विषाक्त काल सर्प दोष होता है और शेषनाग काल सर्प दोष भी होता है। बहुत सारे जातकों की कुंडली में अलग अलग काल सर्प दोषों के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिनके प्रभाव के कारण व्यक्ति को, जातक को जीवन भर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथियों, आज हम जिस काल सर्प योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस काल सर्प योग का नाम है अनंत काल सर्प दोष। जन्म कुंडली में जब राहु केंद्र में यानी कि लग्न में और उसके सप्तम भाव में केतु आ जाए, तो निर्माण होता है अनंत काल सर्प दोष का। अब ये अनंत काल सर्प दोष है क्या? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसके बारे में पूरा विस्तार से। शुरुआत करते हैं इसके बारे में। जब लग्न स्थान में राहु, सप्तम भाव में केतु
अथवा लग्न में केतु और 7वें भाव में राहु और सभी ग्रह उसके मध्य में हो तो निर्माण होता है अनंत काल सर्प दोष का। अब अनंत काल सर्प दोष ये आपको क्रोधी बनाता है। राहु के साथ अगर सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल हो तो बहुत क्रोधी बनाता है। स्वास्थ्य के माध्यम से चोट दुर्घटना के योग बनाता है। अनेक कारणों से आपको चिंता बनी रहती है। शत्रु आपके बढ़ते रहते हैं, शत्रु आपके प्रबल होते रहते हैं। इसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि गुप्त शत्रु आप पे हावी होने का पूरा प्रयास भी करते हैं। इसके प्रभाव के कारण व्यक्ति को उदासीनता हो जाती है, एकांतवासी हो जाता है, वो एकांत में रहना पसंद करता है। कुंडली में अगर अन्य शुभ ग्रहों का योग हो तो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर बढ़ाता है, क्योंकि उसका वैवाहिक जीवन या तो दुखद होता है या पत्नी से संबंध विच्छेद होने के योग बना देता है। परस्पर पत्नी से वाद विवाद की स्थिति पैदा करता है। साथियों, यदि शुभ ग्रह स्त्री पक्ष को सुधारते हैं तो पत्नी रोगी भी हो जाती है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि अनंत काल सर्प दोष आपके पिछले जन्म में एक बद्दुआ के रूप में काम करता है, जिसके प्रभाव के कारण आपको जीवन भर नाना प्रकार की दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस काल सर्प दोष का जो निवारण है वो जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप काल सर्प दोष का निवारण नहीं कर पाए या काल सर्प दोष का आपने निवारण नहीं किया तो निश्चित तौर पे साथियों आप उन मुसीबतों का सामना करेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि काल सर्प योग से आप दूर रहें, इसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, आपकी बुद्धि, आपके कार्य लकवाग्रस्त ना हो, सुख दुख में ना बदले, तो बहुत अनिवार्य है कि काल सर्प योग का पूजन करा लें। काल सर्प योग का पूजन बहुत ही आसान है। अगर आप कराते हैं तो इस काल सर्प योग का पूजन नाग पंचमी के दिन, जो कि इस वर्ष 21 जुलाई 2023 को पड़ने वाली है, इस दिन आप नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जाकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा और पूजन के उपरांत काल सर्प दोष शांति का पाठ करा सकते हैं। साथियों, बहुत अनिवार्य है, बहुत कंपलसरी है, इसका पूजन अवश्य कराएं और साथ ही साथ इस दुख की घड़ी से बाहर निकलें। आप नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पॉलिटिक्स में आगे नहीं जा पा रहे हैं, या आपके बच्चे का विवाह रुक रहा है, आपके बच्चे की एजुकेशन रुक रही, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये काल सर्प योग। मेरा आपसे कहना है कि इसका अवश्य पूजन कराएं, इसका निदान कराएं, इसका शांति पाठ कराएं और अपने जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण जिए। मेरी तरफ से आप सभी को इस पवित्र श्रावण मास की और साथ ही साथ चतुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे।